एक साल में लेट चलने में इतनी वृद्धि कैसे हो गई? क्या कारण कुछ और है? क्या वैकेंसी है? क्योंकि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में है कि सुरक्षा और संरक्षा से जुड़े पदों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली। रेल मंत्री ही बता सकते हैं क्या सही कारण है। क्या कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है इस रूट में? वो प्रोजेक्ट कहां लॉन्च हुआ है, कब हुआ है, उसका डेडलाइन क्या है? अगर ट्रैक कारण है तो क्या उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर 1 महीने के अंदर वाकई सभी गाड़ियों के समय से चलने में सुधार कर सकते हैं? उनका बीपी हाई हो रहा होगा, हम समझते हैं। इधर कुछ दिनों में रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के लेट से चलने को लेकर कई तरह के बयान आए हैं। हम उन बयानों के जरिए समीक्षा करेंगे कि कारण क्या है, सवाल क्या है और सबके जवाब क्या दिए जा रहे हैं। क्या सभी एक बात कर रहे हैं या जो कह रहे हैं यहाँ वहाँ कुछ और कह रहे हैं? को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने अपने फेसबुक पर एक कमेंट किया। शायद लेट चल रही गाड़ियों को लेकर उठ रहे सवालों के संदर्भ में उनका ये जवाब होगा। वे लिखते हैं कि मीडिया अक्सर उत्तर से पूर्व सेक्टर में चलने वाली ट्रेनों के लेट होने का मामला उठाता रहता है। हमारा ध्यान सुरक्षा कार्यों और बुनियादी ढांचों पर है, जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कॉरपोरेशन और लेवल क्रॉसिंग समाप्त करने पर। हाल के दिनों में ट्रेनों की रिपोर्टिंग में सत्यता भी आई है, लेकिन हमने ये फैसला किया है हम लोगों ने कि हम सेफ्टी में किसी किस्म की कोताही नहीं होने देंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसमें भी किसी किस्म की कोताही नहीं पर काम चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है और इसकी ताजा स्थिति ये है। अब 2 खबरों की बात करते हैं। 30 मई 2018 की पीटीआई की खबर है कि रेल मंत्रालय ने 2 दिनों की कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें सभी बड़े अधिकारी शामिल हुए। रेल मंत्री ने जनता के पैसे लगाकर तैयार किया था और उसका स्टेटस क्या है? रविवार और सोमवार को आपने कई समाचार पत्रों और चैनलों पर देखा होगा, 16 जोन के अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी है, उन्हें फटकार लगाई है। कई लोग मुझे बधाई देने लगे कि रेल सीरीज का असर हो रहा है, जबकि इसी तरह की खबर लोहानी साहब के नाम से छप चुकी है कि उन्होंने जोनल अधिकारियों से कहा है कि वो ट्रैक का मेंटेनेंस का ख्याल रखें, समय में सुधार करें। उनके इन आदेशों का क्या रिजल्ट आया, निकला, वो बताना चाहिए था, नहीं मालूम। तभी रेल मंत्री की बात सुनकर लगा कि कहीं पहले वाली बात तो नहीं सुनी हुई है। पीटीआई के हवाले से खबर आती है और कुछ अर्जेंट काम भी होता है, वो भी छूट जाता है बहुत किसी का। अब जैसे सुबह पहुंचना था, अभी दोपहर को पहुंचे, अभी घर भी पहुंचना है, बहुत सारा कामों में वो भी करना होता है। जबकि मुझे बताया गया था कि 3:20 के आसपास मेरी ट्रेन है। मैं काफ़ी टाइम पहले भी आ चुका हूँ, मतलब मिली नहीं। अच्छा, तो ट्रेन लेट होने से क्या नुकसान होते हैं आप लोगों को? काफ़ी नुकसान हो गया क्योंकि मुझे जल्दी जाना था वहाँ से और क्या नाम, मुझे कोचिंग वगैरह भी लेनी पड़ती है, तो मेरी वे छूट जाएंगी सारी की सारी। ट्रेन लेट होने से ये हो जाता है ना कि हमारे समय तो एक वेस्ट हो जाता है। दूसरी, हम जहाँ पहुँचने पर जाना था वहाँ हम समय से नहीं पहुँच पाते, तो इसमें बहुत तरह के नुकसान हो जाता है। अभी बार बार लोहानी साहब अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि आंकड़े सही नहीं थे। 3 साल के दौरान, जबकि ये रेल यात्री .in और जिस तरह की ये सब